क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो फ्लेम सेंसर होता है उसका इंटरफेस हम आर्डिनो के साथ करने वाले हैं। इसका एक प्रीवियस वीडियो हमने देखा है कि हम बेसिकली कैसे आर्डिनो के साथ AR मतलब फ्लेम सेंसर का इंटरफेस कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक पॉकेट साइज प्रोजेक्ट मतलब ये आप हमारे कॉलेज के लिए जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स आप सॉरी जो माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए या फिर सब्जेक्ट वाइज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि छोटू सा मोटू सा एकदम पॉकेट साइज प्रोजेक्ट होने वाला है। सो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें सिंपली एक आर्डिनो नैनो, एक और फ्लेम सेंसर, उसके बाद एक बजर एंड एक LED, इन तीनों का इंटरफेस होने वाला है। सो इसका वर्किंग कुछ इस तरह से होने वाला है, मतलब जब भी हमारा फ्लेम सेंसर के सामने कोई भी डेटा डिटेक्ट होता है, मतलब फ्लेम से या फिर जो भी आग होती है वो डिटेक्ट जब भी होगी तो ये एक सिग्नल हमें आर्डिनो को भेजेगा। उसके बाद आर्डिनो उस पर एक प्रोसेस करेगा जो कि उसके बाद कंडीशंस होगी। उस कंडीशंस अगर ट्रू एंड सेटिस्फाइड हुई तो जो बेसिकली आर्डिनो के साथ जो हमारा बजर एंड जो LEDs लगे हुए हैं वो बेसिकली टर्न ऑन होंगे एंड टर्न ऑफ होंगे, मतलब उस हिसाब से कि हमारा जो सेंसर के सामने कुछ फ्लेम या फिर जो आग है वो डिटेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो इसके हिसाब से ये कुछ होने वाला है। सो सिंपली हम अभी देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होना है। तो हमें सिंपली पहले एक पावर सप्लाई देना होगा जो कि आर्डिनो नैनो को हमें देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर ऐसे कुछ पावर सप्लाई कनेक्ट है, ठीक है। सो जैसे पावर सप्लाई कनेक्ट हो गया, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आर्डिनो नैनो पे भी हमारे एक पावर मतलब पावर LED चालू हो गया एंड जो हमारा बजर है उस सॉरी जो हमारा सेंसर है उसके भी हमारा जो पावर LED है वो टर्न ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी मतलब बीप नहीं हो रहा है या फिर जो भी सेंसर है जो भी हमारे बजर है LED है वो टर्न ऑन नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। सो नाउ अभी देखते हैं हम कि कैसे वो डिटेक्ट करेगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर ऐसे कुछ लेना है, नाउ फ्लेम, ठीक है। मतलब जब भी इसके सामने फ्लेम डिटेक्ट होती है, जैसे आप देख सकते हो, ओके, इसके सामने फ्लेम डिटेक्ट होती है, फ्लेम डिटेक्ट हो रही है सेंसर के सामने, तो ये कुछ सिग्नल भेज रहा है हमारे आर्डिनो को। उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा है, देन हमारा बजर एंड LED टर्न ऑन हो रहा है। सो इसके जो भी सर्किट कनेक्शंस हो रहे हैं उसके बाद जो भी इसके प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो एंड अगेन जो भी हम इस वीडियो में देखने वाले मतलब उसका प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया, उसके सर्किट डायग्राम हो गए, उसके जो भी वो हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो ये कुछ फाइल का अपने नाम भी होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं एक आर्डिनो नैनो, जो कि हमें प्रोग्रामिंग के लिए मतलब हमारा जो माइक्रो कंट्रोल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट में, ये हम आर्डिनो नैनो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पर नैनो, ठीक है। सो आर्डिनो नैनो हो गया। उसके बाद ये हो गया फ्लेम सेंसर, उसके बाद ये हो गया कुछ LED, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, उसके बाद एक बजर, ठीक है। सो हमें सिंपली पहले ये देखते हैं कि आर्डिनो नैनो कैसे होता है। सो ये कुछ आर्डिनो नैनो होता है, उसके बाद हमें कुछ ऐसे रखना है, ठीक है, एज पर आवर सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ D2 D3 D, सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ D3 लिखा हो, D2 D3 D4। सो उसके बाद ऐसे डिजिटल पिन्स यहाँ पर है। सो सिंपली हम जो यहाँ पे पिन यूज़ कर रहे हैं मतलब एक फ्लेम सेंसर के लिए, एक LED के लिए, एक बजर के लिए, सो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो होने वाला है D2 D3 एंड D4, ठीक है। सो सिंपली हमने वही यहाँ पे लिख भी दिया है D2 D3 D4, ठीक है। सो अभी ये बाजू में रखते हैं। उसके बाद आता है पार्ट हमारा फ्लेम सेंसर का। सो फ्लेम सेंसर कुछ ऐसे दिखता है, जो कि यहाँ पर इसके कुछ पोर्ट्स है, मतलब एक हो गया VCC, ग्राउंड, D0 एंड A0, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A0 D0 ग्राउंड एंड VCC। सो इसमें से जो VCC होने वाला है वो रिस्पेक्टिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ पावर सप्लाई देना होता है जो कि होता है 5 वोल्ट। उसके बाद ग्राउंड, ये जो ग्राउंड टर्मिनल होता है ये हमें हर चीज़ का मतलब LED हो गया, बजर हो गया, हर एक का हमें कॉमन करना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे कुछ कॉमन करता हूँ, ये यहाँ पर कॉमन, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे कॉमन कर लिया। उसके बाद ये सिंपली हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है हमारे आर्डिनो का। सो सिंपली हमने ये कनेक्ट करने के बाद रह गए यहाँ के कुछ पिन्स, मतलब LED का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल रह गया। उसके बाद D0, हम यहाँ पे A0 यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जो A0 होता है वो एनालॉग के लिए होता है एंड हम जो डेटा लेने वाले हैं वो होने वाला है D0 मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में, मतलब D। उसके बाद यहाँ पर पार्ट आता है सिंपली कनेक्शंस का। तो ये जो D0 पिन होने वाली है ये हम सिंपली कनेक्ट करने वाले बजर को, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट हो गया। उसके बाद D3 हम कनेक्ट करने वाले LED को। सो ये कुछ यहाँ पर एंड D4
हमारे D0 को। सो ये जो पिंस डायग्राम्स है ये आप चेंज कर सकते हो, मतलब जो सेंसर है ये यहाँ पे आप D3 पे या फिर D2 पे या फिर बजर D3 पे D4 पे आप लगा सकते हो। लेकिन जब भी आप यहाँ पे अगर इनकेस आपने चेंज किया तो आपको प्रोग्रामिंग भी चेंज करना होगा, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट या फिर जो भी आपका सर्किट होने वाला है वो रन नहीं। कि फ्लेम पॉकेट साइज़ का ये कुछ फाइल होने वाली है। तो सिंपली हमें जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम फ्लेम सेंसर का आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सेंसर, बजर, उसके बाद एलईडी, ये सब हमें ग्लोबल इनिशियलाइज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। जैसे कि सेंसर 4 नंबर पिन पे लगा हुआ है, बजर 2 पिन पे, एंड एलईडी 3 पिन पे, ठीक है। मतलब ये जो है 4 2 3 ये है पिन नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे पार्ट आता है वर्ड सेटअप का। तो वर्ड सेटअप में हमें जैसे पता है कि हम सिंपली जो भी सेंसर पेरिफेरल है वो हमारे कैसे काम कर रहे हैं, मतलब एज ए इनपुट करके काम कर रहे हैं, एज आउटपुट करके काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो वही यहाँ पे हम डिसाइड मतलब लिखते हैं। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा वर्ड लूप का। तो वर्ड लूप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन रन कर रहे हैं। उसके लिए हमें इफ एल्स की कंडीशन के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो सेंसर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे डिजिटल रीड करके वैल्यू वेरिएबल पे सेव करेंगे। उसके बाद इफ कंडीशन लगाकर वैल्यू के अंदर का जो डेटा है, मतलब जो भी रीड करके जो वैल्यू सेंसर में डेटा सेव हुआ उसकी हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं 0 के साथ। देन वहाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब वैल्यू के अंदर का डेटा एंड 0 ये अगर सेम हुआ, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होने को होना, मतलब क्या है कि बजर हाई होने को होना एंड एलईडी हाई। देन उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब वैल्यू इज इक्वल टू 0 अलावा 1 हुआ या फिर कुछ हुआ, तो उस केस में हमारा जो एल्स का पार्ट है ये वाला, ये Pick up the pieces and show me you mean